रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैंने सोचा था कि जब शुरुआत में इनकी बात करूंगा तो हुक स्टेप के साथ करूंगा, परम 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 सुंदरी। लेकिन ये एंड के लिए भी थोड़ा मेरे को रखना है। बट वेरी प्रिटी, वेरी गॉर्जियस। और मैं एक्चुअली आपको बताने वाला था, आपका एक पिक्चर है, आई थिंक जनवरी 2020 का। आई थिंक पानीपत शायद वही टाइम पे आई होगी। एक व्हाइट कलर का कुछ तो आपने ड्रेस पहना हुआ है, और उसमें ऐसा फुल एक पिक्चर ऐसा है कि आंख आपकी खाली दिख रही है, फेस है ना। एंड एंड दैट डे, देखो अभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो फोन भी गिर गया मेरा। दैट डे मैं मतलब आई वाज लाइक ओ माय गॉड, पहले से मुझे पसंद थी आप, लेकिन उस दिन वाला वो वाला पिक्चर देख के मैं पागल हो गया। एंड देन उसके बाद जब मैं देख रहा था आपके सारे पिक्चर्स एंड ओवर द इयर्स एज वेल, आई थिंक स्टाइल कोशेंट में भी आपका बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा सुंदरी बन गई है। डू यू ओह वांट टू गॉड, आपका क्रेडिट? फोन। यस। अभी क्या करें, सुंदरी की बात करें तो फोन गिरता ही रहता है। लेकिन बिल्कुल ये गिरता एक ही दो साल रहेगा। में चेंज हुआ है, योर स्टाइलिस्ट एंड एवरीथिंग। Yeah, no. So I think since the time I shot for Rapta, हम्म। my stylist has been Sukriti, who had assisted Anaida on the film, and जी। Sukriti Grover is someone who styled me from there. And I think what happens is as time passes, हम evolve होते रहते हैं, हम अपना स्टाइल समझते हैं धीरे धीरे। और जो मेरी स्टाइलिस्ट है, मैं और वो बैठकर आई थिंक कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। सो इट्स जस्ट दैट। एंड वो होता है यार, साल साल मतलब आप अपनी पुरानी पिक्चर देखो, अगर बहुत पुरानी देखो तो लगता है ये क्या पहन रखा है, बट उस टाइम पे वही सही लगता है। सो सो या इट हैज इवॉल्व्ड, एंड आई होप आई कीप इवॉल्विंग। नहीं, लेकिन आई रिमेम्बर जब पानीपत की स्क्रीनिंग थी एंड जब लास्ट कुछ मिनट्स थे, मैं बस ऐसे खड़ा हो रहा था कि चलो खत्म हो गई पिक्चर, जाना है। एंड सडनली मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाजू में सीढ़ी पर कोई बैठा हुआ है, और मैं तो आपको देख रहा था, स्क्रीन पूरा आपके आपके आंखों में आ रहा था। एंड यू आर ऑल्सो लिटिल बिट इमोशनल व्हेन यू सॉ द एंड, पानीपत के बारे में। तो यस। पानीपत जब आई थी पिछले साल, मेहनत तो आपने बहुत की थी एंड बहुत लोगों ने आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट भी किया था, स्पेशली द एंड वाला एक्शन सीक्वेंस एंड ऑल। आप खुद कितनी खुश थी? ए एंड बी, जब लोगों ने शायद इतना एक्सेप्ट नहीं किया, द नंबर्स व्हिच यू आर थिंकिंग हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो व्हाट वाज दैट मिक्स्ड फीलिंग विद यू दैट टाइम? ऑब्वियस मैंने वो एडिट जो है वो एक्चुअली वो स्क्रीनिंग पे ही देखा था। मैं हाँ पहली जी। बार आप लोगों के साथ ही देख रही थी, तो वो जो मैं इमोशनल थी, दैट वाज आल्सो लाइक कमिंग नेचुरली बिकॉज़ आई हैड नॉट सीन इट बिफोर। हम्म। एंड आई वाज वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड कि लोगों ने परफॉर्मेंस की इतनी तारीफ की थी। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था आल्सो बिकॉज़ इट्स अ मराठी कैरेक्टर, आई एम अ पंजाबी गर्ल। इट वाज जस्ट अ फर्स्ट फॉर मी टू प्ले अ हिस्टोरिक कैरेक्टर. Um, and that too in a film which is more testosterone driven. It is like a war film, which is more male driven. When आपके काम को ऐसी फिल्म में सराहा जाता है तो you feel like a little special कि चलो ठीक है यार, you know, I at least made an impact. ऑफ कोर्स कोई भी फिल्म जो है वो अगर उतने नंबर्स ना कर पाए या उतने ऑडियंस ना अट्रैक्ट कर पाए या जितनी आप चाहते हैं, तो बुरा तो ऑब्वियसली लगता ही है। But I still feel that it's a very special film, and I think every film of mine has added something to my journey, and so has हम्म। Panipat. So it's still हम्म। something I'll always be proud of. तब से लेके अब तक हम सब लोग को पता था मिमी आप कर रही हैं, शूटिंग हो गई है, वेट कर रहे थे कब रिलीज होने वाली है। अभी स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपका, जब ट्रेलर आ गया है, गाने आ रहे हैं, बातें चल रही है, वाह वाह वाह, सब कुछ औसम ही लग रहा है, अब कृति सैनन के दिमाग में क्या चल अब बस चल रहा है कि अब बस जल्दी से आ जाए, क्योंकि मैं रहा इस फिल्म का इतने टाइम से वेट कर रही हूँ। मैं कुछ करीब 2.5-3 साल से ये फिल्म मेरे जहन में रही है। आई थिंक मिमी हैज बिन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ फॉर वेरी वेरी लॉन्ग, एंड आई हैव बिन ऑलमोस्ट, कहते हैं ना, थोड़ा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आप किसी कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि आपने इतना टाइम वो जिया है। और मैं मिमी को इतनी अच्छी तरह से जान गई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया भी जाने अभी। एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने सबने सोचा था कि थिएटर वाली फिल्म है ये फुल्ली। हाँ, लोग कहते हैं कि फीमेल ड्रिवन फिल्म्स जो हैं वो कई बार थोड़ी नीश होती हैं, ओटीटी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी है। मैं इसमें कोई बिलीफ नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ही कमर्शियल फिल्म है, और
families को बहुत पसंद आएगी, and I think it's a film that will cater to all kind of audiences. And now I'm just glad that it's coming on multiple platforms. It's coming on Netflix and it's coming on Jio Cinemas. So that is a good point because दोनों की ऑडियंस काफी अलग है, और काफी रीच जो है वो ज्यादा हो जाती है. एंड आई जस्ट होप कि जैसा ट्रेलर को रिएक्शन मिला है, जो बहुत यूनैनिमसली पॉजिटिव रिएक्शन मिला है, जो शायद ही मेरे किसी ट्रेलर को कभी मिला है. प्यार बहुत ट्रेलर्स को मिला है. बरेली की बर्फी का जब ट्रेलर आया था तो पीपल रियली लव्ड इट. लुका छुपी पीपल रियली लव्ड इट. But the kind of love that this trailer got, I think, is also because people were kind of not expecting this. जब भी मिमी की बात होती थी, at least you know my colleagues and my friends and everyone knew अच्छा surrogacy पे based है, okay female led film है तो थोड़ी serious होगी, थोड़ी you know intense होगी, थोड़ी आर्टी होगी, कमर्शियल नहीं होगी. कॉमेडी तो ऐसे सब्जेक्ट में कहाँ ही होती है. सो आई थिंक जो हमारा टाइमलाइन था, इट्स नथिंग लाइक व्हाट यू एक्सपेक्टिंग. इट वाज सो एप्ट बिकॉज इट केम फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स दैट आई वाज हियरिंग, you know, and I wanted people to actually get surprised and feel like, oh wow, we never thought कि ऐसी फिल्म होगी, which is what I got after the trailer. And अभी तो फिल्म में बहुत कुछ है, so I hope people love it as much. जब भी कृति सैनन की बात करें, इट्स ऑलवेज अबाउट ब्यूटीफुल, वाव, कमाल दिखती है, बहुत सही है. बरेली की बर्फी ऑल्सो वाज अ कॉन्शियस चॉइस टू ब्रेक दैट मोल्ड ऑफ योर्स कि नहीं यार मैं खूबसूरत तो हुई ऑन स्क्रीन, ये तो सब सही है, लेकिन मैं परफॉर्मेंस भी दे सकती हूँ. विद दिस एज वेल मिमी, ये थोड़ा चेंज करने की कोशिश है आपकी, ब्रेकिंग दैट इमेज ऑफ योर्स, एंड ऑल्सो थोड़ा मेहनत भी ज्यादा लगी होगी अपार्ट फ्रॉम ऑल द पिक्चर्स. या ऑब्वियसली अगर इस तरह का रोल आपको मिलता है, आई थिंक इमेज चेंज करने की बात नहीं है. इट्स जस्ट माई ग्रीड एज एन एक्टर, यू नो. मैं क्रेव कर रही थी कोई ऐसा रोल मुझे मिले जिसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिले. एंड व्हेन मिमी केम टू मी, आई जस्ट फेल्ट कि वो परफेक्ट ऐसा कॉम्बिनेशन है, एंटरटेनमेंट है, इमोशन है, इतना ज़्यादा ग्राफ है. अ गर्ल हु हैज़ अ लॉट ऑफ ड्रीम्स. शी टॉक्स टू रणवीर सिंह पोस्टर इन हर रूम. She wants to become an actress. She's the best dancer in Mandava. And she believes that she will go to Mumbai and she will kill it. And उसके साथ जब ऐसा होता है, वो सरोहिट बनने के लिए तैयार हो जाती है, घर पे झूठ बोलती है, रिस्क लेती है, और फिर वो बच्चा छोड़कर जब चले जाते हैं, उसकी लाइफ एकदम बदल जाती है. सो द ग्राफ दैट इट हैड फॉर मी एज एन एक्टर was vast, and that's what attracted me also, you know, apart from the story, कि मुझे इतना कुछ करने का मौका मिलेगा. और मुझे हमेशा से लगता है कि I think I have a lot of potential. I still feel that has not been explored. And with time, with every film, you want to tap into different, you know, bits of you. And I just hope that people like what they see, because मेहनत तो obviously बहुत लगी है. It's been my most challenging role, I can say. With the shades that she has in the film, and obviously 15 kilo वजन बढ़ाना film के लिए, you know, was I never thought I would consciously gain weight. I genuinely gain weight. So that was a task for me, because I have been blessed, touch wood, with very good metabolism. और मैं सब खाती हूँ. मैं, you know, burger, pizza, butter chicken, दाल मखनी सब खाती हूँ normally भी. I don't diet till I am given a role that I'm supposed to, you know, have like cuts in my body and all. तो सब खाने के बाद 15 किलो आप कैसे बढ़ाओगे? आपकी जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि वो जो खाते हो बर्न कर देती है, तो it becomes really tough. So, you know, I literally had to eat more than what, you know, my stomach could tolerate at that point to increase my appetite. तो अगर आपकी भूख खत्म हो गई है, आपका पेट भर गया है, आप उसके बाद भी खा रहे हो, so that gets very stuffy. It gets pukish to have तला हुआ खाना, cheesy खाना, मीठा after every main meal. अगर 2 घंटे के बाद आपको भूख नहीं लग रही है तो एक चीज स्लाइस खा लो. पानी भी पी रहे हो तो उसके अंदर भी कुछ डाल लो ताकि कैलोरीज चली जाए. So it was like a journey and a task, and you know, to not work out at all for 3 months, not even do yoga, you start feeling unfit. You, मतलब मैं जमीन पे बैठती थी, जमीन से उठती थी तो एफर्ट लगता था, and I was like, ये क्या हो रहा है?
So I feel that whole journey has been very special also because there's so much that's gone into it. And हम्म। and it will always be special no matter what happens to the film eventually. I hope people like it, but I think it's that film jo I'm not um, going to talk about the results. I already feel like it's extremely special for me. लेकिन आप वेट गेन की बात कर रही हैं, ऐसा एक्टर्स लोग तो एंजॉय करते हैं कि अपने को खाने मिल रहा है, आपके साथ थोड़ा रिवर्स हो रहा है। बट जब मैं आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखता हूँ, आपके घर पे कमाल खाना बनता है, मतलब जो आपके फ्रेंड्स लोग आते हैं, दाल मखनी है, ये है वो है, क्या पंजाब क्या में चीज है ना, क्या क्या चीजें, लेकिन खाने में एंजॉय किया आपने, क्या मजा मजे से खा रही थी कभी? मैंने बहुत कुछ एंजॉय किया। शुरू में तो मैंने सब कुछ ही एंजॉय किया। लाइक सडनली मैं काम पे भी जाती थी तो आई वुड ऑर्डर बर्गर्स, आई वुड ऑर्डर पिज्जा, आई विल हैव लाइक विद डबल आइसक्रीम चीज। एंड डिजर्ट्स सब भर भर के। बट आई हैव ऑलवेज हैड अ स्मॉल स्टमक। आई फील लाइक आई हैव हैड लेस एपेटाइट, तो मेरा पेट जल्दी भर जाता है। उसके बाद जो मैं खा रही हूँ वो मैं एंजॉय नहीं कर रही। सो दैट यूज टू बी द केस। एंड हाँ, मेरे डायरेक्टर जो है वो कॉन्स्टेंटली मुझे हैम्पर्स भेज रहे थे घर पे, ये खाओ वो खाओ। सो आई यूज्ड टू गेट लाइक फूड हैम्पर्स एट होम। एंड वाह। एवरीबडी वाज वरीड बिकॉज दे वर लाइक, ये लड़की सब खाती है, ये कैसे पुट ऑन करेगी वेट। तो मतलब लक्ष्मण सर यूज्ड टू एवरी 3 days बी लाइक, वेट वेट बताओ, और बताओ भी नहीं, फोटो खींच के भेजो। ट्रस्ट नहीं था कि बढ़ रहा है। सो ये लाइक अच्छा। फोटो खींच के भेजो कितना वेट बढ़ा है। एंड हम्म। एक्चुअली मुझे पहले 10 किलो बढ़ाना था, 15 नहीं बढ़ाना था। जब 7 किलो तक बढ़ा तो लक्ष्मण सर वाज लाइक कि आप लंबे हो, तो आप पे ना दिख नहीं रहा है। तो वो 7 किलो किधर गया मुझे पता नहीं चल रहा है। एंड आई वांट पीपल टू नॉट डाउट एंड से शायद पुट ऑन किया है। आई वांट देम टू सी योर फेस एंड बी लाइक, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड। सो हम्म। ही वाज लाइक, मिमी आपको ना 15 किलो बढ़ाना पड़ेगा। So that was also a little bit of a shocker, but I think when I see what it translates to on screen, I think it's all worth it. Like I तो know 65 से कितना फिर अभी कम हो गया है? अभी कितना है? 65 नहीं, मेरा वेट पहले था बिफोर आई स्टार्टेड गेनिंग वाज 59 हम्म। and I gained up to about 74, 75. ओके। I had, I had. So now I'm ओके। around 61, 62 के बीच में. So I've still kept like 3 kilos, 2 kilos off it, which I just felt like it looks better. So I kept that, but I had reached like 74, 75. लेकिन क्या ये बहुत वर्कआउट करना पड़ता है, उसके बाद डाइट, व्हाट इज द सीन, वेट कैसे कम करें? वेट कम करने में भी एक तो पहले लॉकडाउन हो गया था। मैं जैसे ही वापस आई, अच्छा। 10 दिन में लॉकडाउन हो गया था। सो हम्म। घर पे ही थे, कहीं जा भी नहीं सकते, मतलब जिम भी नहीं जा सकते हैं। सो हम्म। होम वर्कआउट ही था जो था। एंड व्हाट हैड नाउ हैपेंड वाज माय एपेटाइट हैड इंक्रीज्ड। तो मुझे हम्म। ज्यादा भूख लगती थी, क्योंकि मैं इतने हम्म। टाइम से इतना ज्यादा खाना खा रही थी कि आई यूज्ड टू फील मोर हंग्री। सो आई हैड टू कर्ब माय हंगर, और नहीं खाऊं मैं ज्यादा। डिनर्स में थोड़ा कम करना पड़ता था, कार्ब्स नहीं खाओ। मुझे शुगर क्रेविंग्स होने लगी थी क्योंकि मैंने इतना मीठा खाया ओके। था कि बॉडी मीठा मांग रही थी अब। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने तो बताया कि आपकी मम्मी, आपकी बहन जब पकड़ लेती है अलग स्टाइल से, जब आप बात करने लगती है, उनको भी अच्छा नहीं लगता जब वो ऐसा सुन लेते हैं। तो हम्म। मम्मी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी टू हैव अ डिफरेंट डायलेक्ट, बिकॉज अलग स्टाइल की लड़की है। और वो टाइम पर जब आप अपने घर वालों के साथ बात कर रहे थे, कितनी बार उन्होंने फोन काट दिया? नहीं, फोन काटा नहीं था, बट हाँ वो डायलेक्ट ऐसा है, थोड़ा सा राजस्थानी है। हमने बहुत ज्यादा हम्म। थिक नहीं लिया था बिकॉज वी वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड। ऑल्सो आई फील डायलेक्ट ऐसी चीज है जो जेनरेशन बाय जेनरेशन फेड होता है थोड़ा। आपकी मम्मी, आपकी दादी, वो लोग ज्यादा थिकर डायलेक्ट में बात करते हैं, और जैसे जैसे हम यंगर जनरेशन में जाते हैं वो थोड़ा मॉडर्न हो जाता है। सो पर फिर भी है, मतलब वो और नहीं बोलते हैं, और बोलते हैं, अच्छा। और नहीं बोलते। तो अच्छा। और के मतलब वो क्या नहीं बोलते, के बोलते हैं। तो वो कुछ कुछ चीजें पीछे से नहीं बोलते, पीछे से बोलते हैं। तो वो कुछ कुछ चीजें आ रही थी। मतलब मैं फोन पे क्या बताऊं की जगह के बताऊं बोल देती थी कभी कभी। माय सिस्टर यूज्ड टू बी लाइक, व्हाट आर यू टॉकिंग? बट I think it's fun when you get to play with the dialect because आपकी भाषा से आप सडनली अलग लगने लगते हो।
मैं कृति नहीं थी, मैं जब वो भाषा में बात करती थी तो वो अपने आप मिमी हो जाती थी। हम्म। So it's fun when I get a dialect to play. I always love it. लेकिन आप जैसे आपने बताया कि आप पकड़ लेती हैं इजी, यू आर मिमिक, यू काइंड ऑफ एप जब आप किसी से बात करती हैं। I am very bad at mimicking. I अच्छा। really am pathetic at mimicking. मैं कर ही नहीं सकती मिमिक्री, मुझसे आप एक्टिंग ओके। करवा लो, मैं मिमिक्री नहीं कर सकती. But हम्म। I'm a fast learner. So अच्छा। if I practice something, I pick it up faster. My pronunciation in different languages when I pick it up is my pronunciation is good. मतलब अगर मैं मराठी भी पानीपत में बोल रही हूँ, मैं मराठी जानती नहीं हूँ, पर जब मैं वो हम्म। शब्द बोलूंगी तो वो क्लैरिटी, वो प्रोनाउंसिएशन आ जाता है. हम्म। अभी मैं जब आदि पुरुष में शूट कर रही हूँ तो उसमें तेलुगु भी बोल रही हूँ, क्योंकि वो हम्म। बाइलिंगुअल है, तो तेलुगु डायलॉग्स भी हम बोल रहे हैं, तो वो भी मतलब, हालांकि मुझे पता नहीं है कि मैं डब करूंगी या कोई और डब करेगा, बट एटलीस्ट द तेलुगु टीचर इज लाइक आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, सामने को तो कितनी लैंग्वेज बोल लेती हैं आप? हिंदी? हिंदी, इंग्लिश बस. अच्छा पंजाबी भी बस। मैं समझ लेती हूँ. पंजाबी मैं बोलती हूँ तो मैं फेक पंजाबी लगती हूँ, इसलिए मैं बोलती नहीं अच्छा। हूँ. बट मैं समझ लेती हूँ. तेलुगु, मराठी, ये सब लैंग्वेजेस मैं बोल नहीं पाती हूँ. आई कैन, मेरी इंजीनियरिंग काम आती है, रट्टा कर लेती हूँ और रट्टा करके बोल लेती हूँ. तो आयु रट्टू तोता व्हेन कम्स टू डायलॉग, लंबे लंबे जब सीन करने होते हैं तो आप See, एकदम if it's बात in करके? Hindi, मेरे को I don't need to memorize. When I read it a few times, it automatically comes to me. Like अच्छा। I think मैंने कभी भी हिंदी में डायलॉग्स पे ध्यान नहीं दिया है इतना. वो मैं हम्म। पढ़ती हूँ, I realize the gist of it कि क्या बोल रही है. और अगर हम्म। बहुत 2 पेज का डायलॉग है तो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ता है कहाँ से कहाँ जाना है. हम्म। बट हाँ, और कोई लैंग्वेज अगर आ जाती है, मराठी आ जाती है या तेलुगु में, तो खैर अलग ही खेल है. बट हिंदी में आई डोंट रियली नीड टू. वंडरफुल। आई थिंक आपके साथ जो को एक्टर्स है, दे आर ब्लेस्ड टू वर्क विथ यू, एंड स्पेशली पंकज त्रिपाठी। आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ही इज लकी चार्म फॉर यू, और आई जब थिंक इट्स आपने लकी charm for फर्स्ट, many. है ना? He is there in every third film, so he's the lucky charm for all people. नहीं, लेकिन जब आपने पहली बार उनके साथ काम किया था बरेली की बर्फी में, तब आपके पापा बने थे, यहाँ पर पति बन रहे, तो अभी उन्होंने बोल दिया कि नहीं, पापा नहीं बनना, पति बनाओ, मैं भी थोड़ा स्टार बन गया। नहीं, ऐसा है नहीं, बट ये फिल्म में एक्चुअली द द गुड पार्ट इज कि कोई रिलेशनशिप आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, वो क्या है नहीं, आप मतलब वो ट्रेलर में ऐसा दिखाया है, इसके लिए मैं ऐसा पूछ रहा हाँ, आई नो, वो तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ, ये इससे शादी की है, अभी इसी ने फंसाया तो फिर उसका ही नाम लिया मैंने. बट हूँ। हमारा इक्वेशन इस फिल्म में बहुत अलग है, मतलब बहुत आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि एक्चुअली क्या इक्वेशन है एंड तक. ऐसा नहीं है कि कोई बहन भाई है, फादर डॉटर है, लवर्स हैं, या कोई एक तरफा प्यार, अट्रैक्शन, कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अ प्योर ह्यूमन रिलेशन, एंड आई लव द फैक्ट दैट वी डोंट नीड टू पुट अ लेबल ऑन इट. ट्रू ट्रू। 2019 वाज अ वंडरफुल ईयर आपके लिए, 4 रिलीजेस थी, और 2020 में अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया। मैं तो जैसे ही कृति भागना सैनन शुरू ने करती हूँ, कोई पॉज कर देता है मुझे. तो सेलिब्रेट कैसे किया आपने फिर, क्या सेलिब्रेट? कि मस्त मस्त पिक्चर रिलीज आई आपकी 2019 में, कुछ ने बहुत अच्छा काम किया, 2020 में कुछ सेलिब्रेशन का टाइम मिला नहीं आपको? 2020 में ऑनेस्टली कुछ सेलिब्रेट करने को था नहीं. द सिचुएशन दैट हम्म। we all were in, it didn't feel like celebration at all. हम्म। But I've just been fortunate that even the pandemic में 3 फिल्में मैंने खत्म कर ली हैं, जो बहुत बड़ी बात है. वाह। हाँ, तो 3 फिल्में शुरू करके खत्म करना, मतलब आई वाज जस्ट ब्लेस्ड कि मुझे काम करने को मिल रहा था, जो बहुत हम्म। लोगों को नसीब नहीं हो रहा था. 2019 में जब मैंने आपसे बात की थी, एंड आपने बोला था एक बार मुझे कि आई एम रेडी नाउ, कि मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस पुल कर सकती हूँ विद दिस। अनफॉर्चुनेटली चलो डिजिटल है, क्वांटिफाई कैसे करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। बट इवन दो डिजिटल रिलीज है, क्या कृति सैनन पे प्रेशर है थोड़ा टू हेडलाइन द प्रोजेक्ट? See, I think the pressure was more when I was getting into it. जब मैं शुरू कर रही थी तब मुझे वो प्रेशर थोड़ा फील हो रहा था, क्योंकि मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं हर फ्रेम में हूँ इस फिल्म में. एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें मुझे बोल दे कि आज तुम्हारी जरूरत नहीं है. तो आई वॉज देयर इन एवरी फ्रेम ऑफ द फिल्म, एंड the kind of film it is, I think I was always craving for it and I wanted it.
So I was very excited, but yeah, that time वो थोड़ी responsibility feel हुई थी. अभी भी when जब the trailer was coming out, I was feeling like nervous about it, feeling how are people gonna react. But ट्रेलर पे जो रिएक्शन आया है वो देखकर थोड़ा सा मेरा प्रेशर कम हो गया है. आई थिंक जब फिल्म इतनी सॉलिड हो, जब कंटेंट इतना अच्छा हो, तो वो कंटेंट आपका थोड़ा प्रेशर ले लेता है. And of course I am surrounded by amazing actors, and yeah, now it's more of excitement and less of pressure. It's more of like, okay, I want 30th July to just come fast. लेकिन आपने बताया ये पिक्चर अच्छा करे नहीं करे, बट यू आर स्टिल हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. Yeah, absolutely. आगे चलते हैं. और मैंने आपके इंटरव्यूज में ये भी मैंने पढ़ा है, सुना है कि यू से आई ऑलवेज गो विद माय गट फीलिंग. मेरी अगर अच्छी रहेगी तो मैं करूंगी. लेकिन क्या आप आगे चल के भी यू विल टेक दिस रिस्क अगेन कि ऐसा काम मिलेगा तो आई वांट टू डू इट, मैं किसी को जाने नहीं. एब्सोल्युटली. आई थिंक मिमी जैसी फिल्म जो है, ऐसी स्क्रिप्ट बहुत कम आती है लाइफ में, करियर में. मतलब 2-3 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है. So I feel the fact that I got one already, if I get something like Mimi again, I would just like not think at all and jump into it. It's an actor's delight, I would say. प्लेन में कुछ स्टोरी सुनाई थी मैंने, सुना था. मतलब प्लेन के क्या हुआ था ये? मैं और डीनू दिनेश विजन, हम एक फ्लाइट ले रहे थे, और तब वो हमारी ऐसी इक्वेशन है, वो मुझे कहानियाँ बताते रहते हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, जो वो कर रहे हैं. तो ही टोल्ड मी अबाउट द वन लाइन ऑफ दिस फिल्म कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, वो एक्ट्रेस बनना चाहती है और पैसे चाहती है, और एक फिरंग कपल आता है, उसको सरोगेट बनने को बोलता है पैसों के बदले, और वो हाँ कह देती है. और कुछ रीजन से कुछ 4 महीने बाद वो कपल बच्चा नहीं चाहता है और भाग जाता है. And she's left with a baby in her womb. So I just felt that one line was so strong, and उन्होंने मुझे आगे एक मैसेज जो है, जो ये फिल्म एंड में देती है, जो मैं नहीं बता सकती हूँ, वो बताया था. And I just felt the thought of it was so pure, and it had heart, it had soul, it had everything that a film should have. एंड बाद में जब स्क्रिप्ट बनी तो उसमें इतना सारा एंटरटेनमेंट और कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, विच आई पर्सनली लव, आ गया था. रोहन शंकर जो राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, लक्ष्मण सर, उन्होंने जब लिखी तो इट बिकेम अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग फिल्म विद a lot of heart and emotions, and that's how I like to watch my films. I like a roller coaster of emotions, कि आपको हंसी आ रही है, आप फूट के हंस रहे हैं, फिर आपके यू हैव अ लंप इन योर थ्रोट, आपको थोड़ा रोना आया और एक आंसू निकला और शायद वापस हंसी आ गई. तो आई थिंक दैट्स व्हाट मिमी इज. इट्स अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस. एंड आई एम सो हैप्पी. मतलब आजकल अगर मैं सोशल मीडिया खोलूं, यूट्यूब स्पेशली मैंने खोल दिया, सिर्फ 2 ही जनों का चेहरा दिखता है. एक है कृति सैनन और एक है नूपुर सैनन. इन दोनों के ही इंटरव्यूज चल रहे हैं. एंड टच वुड, ऐसा हवन ववन करा लो, बहुत अच्छा चल रहा है आप दोनों बहनों का. व्हाट इज मम्मी पापा सेइंग दोनों के बारे में आजकल की? वाओ, सब जगह मेरी बच्चियों का नाम है. मम्मी पापा आर ऑब्वियसली वेरी हैप्पी, बट माय मम्मी पापा आर आल्सो वेरी, they are very critical and very जैसे होता है ना, satisfy नहीं होता है कोई मम्मी पापा कभी satisfy नहीं होते हैं. तो उनको है कि ये तो अच्छा है, अभी और क्या. And I'm like, ये पहले आप महसूस करो, realize करो कि क्या हो रहा है. And but right now they're obviously very very happy with Filhal, the way the song is done, and to have a song with a story, and get to emote and not have any dialogues and still emote is very tough, and very different, as an actor. So I'm just very glad that Filhal 1 and Filhal 2 both have done so well for her. And Mimi, now they're looking forward to watching it. They have not seen the film yet, but I think soon I'm going to make my family watch the film before it actually releases. यार, एक जब आर्मी ऑफिसर होता है, उसके यहाँ पर बैज होते हैं. आई थिंक मिमी विल बी अ वेरी बिग बैज आपके करियर में, विच विल टेक यू टू अनदर लेवल, अनदर हाइट. एंड आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आएगी जहाँ आप अगली बार बॉक्स ऑफिस में मिलेंगे, विच यू कैन शो टू द डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर कि यस, कृति सैनन कैन पुल द पीपल इन द थिएटर
with good numbers, and I'm sure with Mimi this is going to happen. और दोनों सैनन सिस्टर्स को नजर ना लगे जो बहुत कमाल धमाल चल रहा है, वो Thank दोनों you. का चलते रहना चाहिए. लेकिन एक आपके मुंह जाते में बहुत जाते सारी बर्फी. no, I am on diet. जाते जाते I just want to do one thing with you जो मैं हमारे Instagram रील पर डालना चाहता हूँ. परम सुंदरी स्टेप. Step बैठे बैठे चलो. हाँ, बैठे बैठे ही कर सकते हैं. We'll just अभी add the क्या song. करते If you want to sing, then you can sing. But मैं सिर्फ स्टेप करूंगा आपके Are साथ. you a better singer? I can try, but Come, मेरे को let's लिरिक्स go. खाली हुक लाइन ही आता है. परम हाँ परम हाँ, of परम course वही. परम Step भी परम उतना ही है. चलो 1 2 3 go. हाय मेरी परम 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 सुंदरी. हाय मेरी परम 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 सुंदरी. आई थिंक इससे ज्यादा मैं अच्छा डांस मैंने लाइफ में नहीं किया है. Thank you so much, Kriti, and I would love to host a fan session of yours after Mimi, because I'm sure आपके सारे fans are excited to see this avatar of you and this performance of you. Sure, Thank you so sure. much. And I would love to know how you like the film. Definitely, I'll tweet and Instagram पे message करूँगा. Sure. Thank you, Karan. Radio City.